अपनी ऑक्सीजन को मेंटेन रखा और ये सुनिश्चित किया कि ऑक्सीजन की कमी से कोई हादसा ना हो पाए। और जैसे ही स्थिति थोड़ी सी ऑक्सीजन कम होती थी, पूरा ट्रस्ट एकदम एक्टिव होके और उस कमी को दूर करने में लग जाता था और हमें खाली सिलेंडर्स की कोई दिक्कत नहीं हुई। लगभग 200-250 खाली सिलेंडर हमारी अपील पर लोगों ने खाली सिलेंडर हमारे को भेजे। बहुत सारे लोग आज इस ब्लैक फंगस या वाइट फंगस की चपेट में आए हैं। तीनों हॉस्पिटलों में इसका जो ट्रीटमेंट है वो सरकार के द्वारा बहुत अच्छे तरीके से किया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। आपके साथ मैं हूं प्रवीण। कोरोना महामारी के दौर से हमारा देश गुजर रहा है। पिछले दिनों हालात ऐसे हुए कि लोग ऑक्सीजन और बेड्स की कमी से दम तोड़ रहे थे। इस बीच निजी अस्पतालों ने कैसे भूमिका निभाई, ये जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल में। इनसे जानेंगे कि कैसे उन्होंने स्थिति को टैकल किया, कैसे हैंडल किया और अब जो नया एक वायरस ब्लैक फंगस के नाम से आ रहा है, जिसका डर बना हुआ है, उससे संबंधित इनसे प्रश्न करेंगे। सर, जिस तरह से हालात बने, ऑक्सीजन की कमी से, बेड की कमी से लोग मर रहे थे, काफ़ी प्रेशर डॉक्टर्स के ऊपर, हॉस्पिटल्स के ऊपर आ रहा था, महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल ने कैसे लोगों की परेशानी को कम किया? देखिए, लगभग 15 अप्रैल से हमारे हॉस्पिटल में जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बहुत तेज़ी से बढ़नी शुरू हुई, तो हमारे जो रेगुलर सप्लायर थे उनकी तरफ से हमें पूरा कोऑपरेशन नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से हमने इधर उधर कोशिश करके ऑक्सीजन अपनी लेनी शुरू की। कुछ प्लांट्स जिनसे हमारी पहले से जानकारी थी, लेकिन सिलेंडर लिमिटेड थे हमारे पास, तो हमने अपने जो भी जानकार थे, जो हमारे ट्रस्टीज़ हैं, जिनका इस टाइप का काम है जहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर की रिक्वायरमेंट होती है, उनसे सिलेंडर उधार मांगने शुरू किए। और मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे सुरेश गोयल जी, सतीश गोयल जी, प्रदीप गोयल जी और अन्य अनेकों जो हमारे साथी आगे आए और हमें खाली सिलेंडर्स की कोई दिक्कत नहीं हुई। लगभग 200-250 खाली सिलेंडर हमारी अपील पर लोगों ने खाली सिलेंडर हमारे को भेजे, जिनको हमने रिफ़िल करवा के अलग अलग प्लांट से अपना काम चलाया। जब स्थिति ज़्यादा बिगड़ने लगी और हमारे रेगुलर सप्लायर, जो नाम इस समय लेना उचित नहीं है, उन्होंने हमारे से कोऑपरेट बिल्कुल बंद कर दिया, हमारे पास गैस आनी बंद हो गई उनकी तरफ से। तो हमने फिर उसके बाद हाई कोर्ट की शरण ली। हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि इस प्लांट को गवर्नमेंट टेक ओवर करे और हॉस्पिटलों की जिन हॉस्पिटलों को सप्लाई करते थे उसको सुनिश्चित किया जाए। तो महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल ने चारों तरफ से प्रयास करते हुए अलग अलग जगह पर, अलग अलग प्लांट्स पर हम सारी रात अपनी गाड़ियां खड़ी रखते थे, जहां पर भी नंबर आ जाता था, ताकि अगले दिन का हमारा ऑक्सीजन का काम चलता रहे। और हमने इतने सारे सिलेंडर उस समय पे खाली इकट्ठे कर लिए थे, ताकि हम इन्वेंट्री इतनी हो जाए कि हम अलग अलग प्लांट्स पर सिलेंडर भेजना अफोर्ड कर पाएँ। तो इस तरह से हमने हाई कोर्ट की मदद लेते हुए अपना कोटा निर्धारित करवाया और दूसरे किसी प्लांट से एलोकेशन हमारी की गई और अलग अलग प्लांट से। और हमारे जो ऑफिसर्स इस समय पर उन्होंने बहुत मदद की और जो प्लांट से दूसरी जगह से ऑक्सीजन लेने में SOS कॉल, जब बहुत कमी हो जाती थी, SOS कॉल करते थे, उस पर भी हमें मदद मिलती थी। इसी प्रकार महाराजा अग्रसेन पंजाबी बाग में भी हमने अपनी सरकार की मदद से, कोर्ट की मदद से, अपने जो जानकार लोग हैं, हमारे जो ट्रस्टी हैं, उनकी मदद से अपनी ऑक्सीजन को मेंटेन रखा और ये सुनिश्चित किया कि ऑक्सीजन की कमी से कोई हादसा ना हो पाए, ऑक्सीजन की कमी से जो हमारे एडमिट पेशेंट हैं उनको कोई नुकसान ना हो पाए। कुछ अस्पतालों में स्थिति ऐसी हो गई थी, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि उनके पास आधे घंटे की ऑक्सीजन या 15 मिनट की है। क्या ऐसी स्थिति अग्रसेन में भी आई थी और क्या कोई डेथ हुई है ऑक्सीजन की कमी से? देखिए, महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल में ऐसी स्थिति हमने नहीं आने दी। ये मेरी बड़ी खुशी है हमें इस बात की और अपने आप पे हम आज इस बात पे हम गर्व भी करते हैं कि हम इस ट्रस्ट ने, यहाँ के जो पदाधिकारी हैं, उनने सब ने मिल के इस स्थिति को बिल्कुल नहीं आने दिया। और जैसे ही स्थिति थोड़ी सी ऑक्सीजन कम होती थी, पूरा ट्रस्ट एकदम एक्टिव होके और उस कमी को दूर करने में लग जाता था। स्थानीय प्रशासन की बात करें, MLA की बात करें, पार्षद की बात करें, तो उनका कितना सपोर्ट रहा? क्योंकि बड़े बड़े बैनर्स और पोस्टर्स वो भी डाल रहे थे सोशल मीडिया पर कि वो निजी अस्पतालों को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, आमतौर पे जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन था, उनकी तरफ से थोड़ी बहुत मदद ज़रूर मिलती रही और लोकल लीडर्स के हाथ में ज़्यादा कुछ उस समय नहीं था, जिस समय भयंकर कमी थी। लोकल लीडर्स हमारे चाह कर भी हमारी मदद नहीं कर पा रहे थे।
लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन ने थोड़ी बहुत मदद उस समय पे की, और जिसकी वजह से हम अपने सभी ट्रस्टियों को मिलाकर हमारे जो भी जानकार जो ऑफिसर्स हैं उनकी मदद से अलग अलग जगह से ऑक्सीजन इकट्ठा करके हमने अपना काम चलाया। लेकिन फिर वही है कि सरकार ने समय रहते कदम उठाए, क्योंकि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बहुत भयंकर तरीके से बढ़ी थी। हम किसी को दोष दें वो ठीक नहीं है। उस समय हमारी जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नॉर्मल डेज में 25-30 सिलेंडर की होती थी, उस समय हमारी रिक्वायरमेंट 200 सिलेंडर की थी डेली, जो अग्रसेन हॉस्पिटल द्वारका की। इसी प्रकार पंजाबी बाग भी हमारे हॉस्पिटल की जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है तकरीबन 8 गुना बढ़ गई थी। तो पूरे देश में उस समय ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई थी। तो सरकार को इस स्थिति को मेंटेन करने में, जो टैकल करने में थोड़ा समय लगा। इंडस्ट्रियल जो गैस है, इंडस्ट्रियल जो ऑक्सीजन है, उसको अलाउ करने में भी 5-6 दिन का समय लगा, और उस ऑक्सीजन के साथ ही पूरा देश अपना काम चला पाया। उसका वितरण करने में भी थोड़ा समय लगा। डॉक्टर साहब, अब जो तीसरी लहर की बात की जा रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि बच्चे ज़्यादातर इन्फेक्ट होने वाले हैं, तो उसके लिए जो है हॉस्पिटल कितना तैयार है? देखिए, पूरा देश इस समय सचेत हो गया है, क्योंकि पिछली जो लहर थी उसने हमें एक तरह से लापरवाह बना दिया था। पिछली लहर में हम बहुत सस्ते में छूट गए थे, इसलिए बहुत सारे लोग तो कोरोना के नाम पे मजाक उड़ाने लगे थे कि इंडिया का कोरोना कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जबकि ये बहुत ही गंभीर बीमारी है और इस पर गंभीरता से काम करने की ज़रूरत है। इस बार बहुत ही दुख का विषय है कि सब लोग किसी न किसी अपने को, किसी न किसी रिश्तेदार को, किसी न किसी दोस्त को खोए हुए बैठे हैं, और इसीलिए उनके मन में अब ये डर बन गया है, और यही डर हमारे को कोरोना से बचाने में मदद करेगा। जो पहले लोग मजाक उड़ाते थे कि कोरोना कुछ नहीं है, कुछ लोगों की बीमारी है, कुछ लोगों का भ्रम बनाया हुआ है, अब सबको समझ में आ गया कि जो सरकार कह रही है, जो डॉक्टर्स कह रहे हैं कि डिस्टेंसिंग बनाकर रखो, सावधानी रखो, हाथ साफ रखो, चीज़ों को अननेसेसरी ना छुओ, तो इन सब चीज़ों का महत्व लोगों को समझ में आ गया है। डॉक्टर साहब, ब्लैक फंगस का खतरा भी लोगों को सता रहा है। अग्रसेन हॉस्पिटल में क्या कोई केस आया है, और आया है तो क्या कुछ उसके लक्षण हैं, कैसे लोग उससे बचें? देखिए, बहुत सारे फंगस, बहुत सारे बैक्टीरियाज हमारे इर्द गिर्द हमेशा रहते हैं, लेकिन हमारी जो इम्यूनिटी है उसको अपने अंदर नहीं आने देती, डेवलप नहीं होने देती। जब खासकर कोविड के रोगियों को बहुत सारी स्टेरॉइड्स दी जाती हैं, बहुत सारी दवाइयाँ दी जाती हैं, बिस्तर पर रहता है एक 15-20 दिन के लिए बंदा, तो वो कमज़ोर हो जाता है, उसकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है, और ऐसे में जब कोई भी बीमारी उसके ऊपर आक्रमण करती है तो वो अपना बचाव, हमारा इम्यून सिस्टम ठीक से नहीं कर पाता। स्टेरॉइड्स का भी असर होता है। तो उस सब कारणों से बहुत सारे लोग आज इस ब्लैक फंगस या वाइट फंगस की चपेट में आए हैं। तीनों हॉस्पिटलों में इसका जो ट्रीटमेंट है वो सरकार के द्वारा बहुत अच्छे तरीके से किया जा रहा है, उसकी सभी दवाएं उपलब्ध है। डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इलाज बहुत ज़रूरी है। समय से बीमारी को पहचाना जाए, ठीक समय पे इलाज शुरू हो जाए तो ये क्योरेबल डिजीज़ है। क्या यहाँ भी केस आया ब्लैक फंगस? हमारे पास ब्लैक फंगस के सस्पेक्टेड 2 केस आए हैं, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, अभी उसका फाइनल डायग्नोज होना बाकी है। क्या उसमें भी सेम ट्रीटमेंट है जो कोरोना का? जी नहीं, कोरोना से बिल्कुल अलग ट्रीटमेंट चलता है। उसके लिए ब्लैक फंगस के लिए एंटीबायोटिक दवाइयाँ डेजिनेटेड हैं, डॉक्टर्स अपने हिसाब से उसका इलाज करते हैं। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी धन्यवाद। तो ये थे मेरे साथ महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल के वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर वीरेंद्र गर्ग, जिन्होंने वो तमाम बातें बताई जो शायद आप जानना चाहते हो ब्लैक फंगस के बारे में, और साथ ही साथ अग्रसेन हॉस्पिटल कोरोना महामारी के दौर में कैसे स्थितियों को इसने टैकल किया, कैसे इसका सामना किया, ये भी बताया। कैमरा जर्नलिस्ट नीरज के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।